We are going to discuss about the area related to circle today, right? Area related to सर्कल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सर पिछले 5 साल के अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखा जाए तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबर से लेकर, और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और कभी कभी हॉट क्वेश्चन टाइप भी पूछा गया है, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़े हो ना, उस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहां कहां से आता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर से आता है, एरिया ऑफ सेगमेंट से आता है, कभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल से भी क्वेश्चन पूछता है। तो 2 से 5 नंबर का एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पूछा गया क्वेश्चन है हर साल, और 6 से 7 नंबर, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है सर्कल से। ठीक है ना? यानी एक चीज तो निश्चित है कि आपको 10 नंबर से लेकर 12 नंबर तक सिर्फ सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल दोनों ही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसीलिए आप इन दोनों चैप्टर को बढ़िया से एकदम एक एक क्वेश्चन को करके जाइएगा। भाई 10 नंबर का सवाल है, और 10 नंबर तो इसे हल्का में छोड़ नहीं सकते। 10 नंबर मतलब आपके एग्जाम में 2% की वृद्धि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोर्ड एग्जाम में आपका 2% का इंक्रीज कर सकता है ये। इसीलिए आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, एकदम डीपली पढ़ के जाइएगा। RS अग्रवाल, NCERT, जरूरत पड़े तो RD शर्मा एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को बनाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। 10 नंबर अगर आ गया तो भैया वो 10 नंबर मेरे को चाहिए। इस तरीके से मेरे को उसमें 1 नंबर भी डिडक्शन नहीं चाहिए, मेरे को पूरा 10 का 10 चाहिए। ये याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से प्रिपरेशन करिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे बोल भाई, पढ़े हो ना? एक बार फिर से एक सर्कल बनाता हूं, और सर्कल में जो जो बातें हैं वो मैं बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एक हो गया आपका, ये हो गया सर्कल। सर्कल का ये बताइए क्या होगा? ये होगा हमारा सेंटर, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब सेंटर से अगर कोई लाइन ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि सर्कल पे आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियाई बोलेंगे। एक रेडियस रहेगा तो एक रहे तो रेडियस, एक से ज्यादा रहे तो रेडियाई, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। कोई दिक्कत? कैपिटल आर भी कह सकते हो। उसके बाद ये जो सर्कमफ्रेंस का, ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है यानी लेंथ ऑफ द सर्कल जो है, इसका अगर 2 रेडियस के बीच में पोर्शन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? उसको बोलेंगे आर्क। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आर्क बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे बोल भाई, बोलो। ये आर्क हो गया। ये अगर आर्क है तो ये छोटा आर्क दिख रहा होगा आपके सामने। ये कैसा आर्क दिख रहा है? ये छोटा आर्क दिख रहा है। ये छोटा आर्क दिख रहा है तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे इसको? माइनर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बताओ। माइनर आर्क बोलेंगे। कोई दिक्कत है? और ये वाले पोर्शन को क्या बोला जाएगा? जल्दी बताओ। ये भी आर्क है, 2 रेडियस के बीच का है। यस और नो? बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ या ना? ये भी आर्क है, 2 रेडियस के बीच में। इसको एक रेडियस और एक रेडियस दोनों के बीच में है कि नहीं है? तो इसको बोलेंगे कौन सा? मेजर आर्क। क्या बोलेंगे भाई? मेजर आर्क बोलेंगे इसको। किसी को कोई कंफ्यूजन है जी? माइनर आर्क मतलब छोटा वाला आर्क, और मेजर आर्क माने बड़ा वाला आर्क। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। पक्का? अब इस आर्क को अगर हम ये बोले कि इस आर्क और इस 2 क्या रेडियाई के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। इसको बोलने हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। इसको सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्टर। किसी को कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत? ऑलरेडी लिखा चुका हूं, पहले वाले चैप्टर में लिखाया है कि नहीं लिखाया है? बस यहां पे मैं समझा रहा हूं। अब ये छोटा सेक्टर है तो बोलेंगे क्या? माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेक्टर। और ये देखो, ये भी आर्क है कि नहीं है? और ये भी क्या है? रेडियाई है। तो रेडियाई और आर्क के बीच में ये वाला पोर्शन जो कहलाएगा वो कौन कहलाएगा? ये भी सेक्टर कहलाएगा, लेकिन कौन सा सेक्टर कहलाएगा? मेजर सेक्टर कहलाएगा। कोई दिक्कत है जी? मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत है तो बताओ। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसमें एक कॉर्ड खींच दूं, अगर मैं इसमें एक कॉर्ड खींच दूं, कॉर्ड तो जानते हो दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होती है, ये कॉर्ड मैं खींच दूं तो यहां पे बताओ क्या बन रहा है, ये बताओ क्या बनेगा, ये सेगमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो हाँ या ना। ये सेगमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कौन सा सेगमेंट बन रहा है, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है तो बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और उसके बाद इस सेगमेंट को छोड़ दो तो ये बताओ ये सेगमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी सेगमेंट है कि नहीं है, जल्दी बताओ। ये पूरा, ये यहां से लेकर ये पूरा है कि नहीं है, जल्दी बताओ, है कि नहीं है। अरे छोटका सेगमेंट को छोड़ दोगे तो कौन सा सेगमेंट मिलेगा आपको, बड़का सेगमेंट, तो ये इसको बोलेंगे कौन सा, मेजर सेगमेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही, मेजर सेगमेंट। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। 6 बातों को याद रखिएगा। पहला माइनर, माइनर क्या भैया, सेक्टर, माइनर सेक्टर। दूसरा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर समझ में आ गया ना, जब जब यहां लिख रहा हूं फिगर में मिलाना। माइनर सेक्टर कहां है सर, यहां है, आर्क और रेडियाई के बीच वाला पोर्शन। द रीजन इनसाइड द सर्कल लाइक माउंटेड बाई 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। तो ये हो गया हमारा कौन सा, माइनर सेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है सर। तीसरा बताइए, क्या बताया आपने, तीसरा बताया मैंने कौन सा, अगर माइनर, माइनर सेगमेंट लेते हो तो यहीं पे माइनर सेगमेंट ढूंढो, फिगर में कहां है, सोचो खोजो। चौथा फिर मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर है, ये भी ढूंढ लो, ये भी ढूंढ लिया। चलो अगला बोला मैंने क्या, अगला क्या बोला भाई, अगला बोला मैंने 5वें नंबर पे, क्या बोला, 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे क्या बोला, माइनर आर्क। क्या बोला, माइनर आर्क। और फिर अगला माइनर, मेजर आर्क। ये भी ढूंढो। क्या मैंने जब बोर्ड पे लिखा तो आपने ढूंढा, इसको ढूंढा जी, बोलो। बस यही है। अब कुछ और बातों को समझो, कुछ और बातों को समझो, यहां पे बता रहा हूं, कुछ और बातों को समझो। अगर आपको पता है 9th क्लास में सर्कल पढ़े हो तो एरिया ऑफ सर्कल बताओ क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बताओ क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई आर। अगर कोई सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है, ये जो सर्कल का लेंथ है उसी का वैल्यू निकाला जाता है। समझ में आ गया। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो हाफ करने पर कैसा होता है, ऐसा, ऐसा होता है ना। तो हाफ करने का मतलब क्या हुआ, सरकमफ्रेंस ऑफ, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। बताओ क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। सबसे पहली बात की आधा होगा तो 2 पाई आर का आधा होगा तो पाई आर हो जाएगा। अब प्लस एक और यहां पे रेडियस दिख रहा है, तो रेडियस में ये देखो आधा रेडियस और फिर एक रेडियस, पूरा डायमीटर हो जाएगा तो प्लस 2r हो जाएगा। यस और नो, कॉमन करोगे तो क्या होगा, r कॉमन करोगे पाई प्लस 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा एक और बताओ मुझे, एरिया ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कितना कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यही बात को ध्यान से समझो। अगर मेरे को किसी ने बोला कि इस वाले रीजन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, बताओ क्या बोलेंगे, अरे बोल भाई, इसको बोलेंगे सेक्टर। तो सेक्टर में यहां पे कोई एंगल बनेगा, यस और नो, बनेगा ना। तो यहां पे जब एंगल बनेगा तो उस एंगल को बोल लेते हैं कि चलो थीटा है। वो क्या है भाई, थीटा है। तो थीटा ये हो गया और मेरे को ये वाला रीजन चाहिए था। पूरा एंगल कितने का होता है जल्दी बताओ, 360 का, और ऊपर कितना है, थीटा है। तो इसका सेक्टर अगर निकालना हो तो लिख देना क्या,
थीटा बटे 360। अब ये देखो क्या है, ये बताओ एरिया होता है कि सरकमफ्रेंस होता है कि क्या होता है, क्योंकि बीच वाला रीजन पता करना है, ये रीजन किस में आता है, एरिया में आता है कि सरकमफ्रेंस में आता है, एरिया में। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको माइनर सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब तुम कहोगे थीटा कहां आएगा सर, तो थीटा यहां पे आपको दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा सर आर कहां है, तो सर आर ये भी दिया रहेगा, बस वैल्यू रखो, गुना करो, हो गया आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हुआ माइनर के लिए। लेकिन अगर बोल दे कि सर ये मेजर निकालना है तो क्या करोगे, तो पहले माइनर निकाल लो, निकाल के टोटल सर्कल के एरिया में से घटा दो, मेजर निकल जाएगा। यानी पूरा हमको पता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें से ये घटा लेंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। तो मेजर के लिए क्या होता है, ध्यान से समझो, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यानी पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया घटा दे तो मेजर सेगमेंट सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ये बात बताओ कितनों को समझ में नहीं आई। कितने सेगमेंट तो पता है ना बच्चा लोग। ये हो गया मान लीजिए सर्कल, मैं फिर से यहां पे बता देता हूं, ये इसका सेंटर है, सेंटर से 2 रेडियस यहां निकलेंगे, तो बताओ यहां पे कौन सा फिगर बना, बताओ क्या बना, सेक्टर बना। और सेक्टर के बीच से हमने ये कॉर्ड खींच दिया। अब बताओ सेगमेंट कहां बना है, सेगमेंट ये बना है। अब बताओ मेरे को एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा सेक्टर था कि नहीं था। अगर सेक्टर में से ये ट्रायंगल घटा दे तो क्या मिल जाएगा मुझे, सेगमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिर से सोचो, अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा क्या है, सेक्टर है ये, अरे बोलो भाई, और सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल घटा लूं, ये वाला ट्रायंगल घटा लूं, तो मुझे ये सेक्टर सेगमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो बस माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। अब तुम कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला यहां पे ब्रैकेट में बता देता हूं। इसका होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब तुम कहोगे सर साइन थीटा का है, एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो इसमें एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसका मान हो सकता है 60 हो सकता है 45 हो सकता है 30 हो सकता है 90 हो, तो उसके जगह पे क्या करोगे, तुरंत साइन थीटा का मान रख दोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और आर तो तुमको पता ही है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मेजर सेगमेंट का अगर बोलेगा तो बताओ क्या होगा, बताओ बताओ, मेजर सेगमेंट का बोलेगा तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के जो माइनर सेगमेंट है उसको घटा देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस, बताओ जल्दी से, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बोलो। अब बात करते हैं माइनर आर्क की। तो माइनर आर्क बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। माइनर आर्क यही ना है, ये वाला आर्क, बोलो यही आर्क। अब आर्क में बताओ कि यहां पे कोई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई एंगल होगा तो उसको रखेंगे थीटा, और नीचे कितना रहेगा टोटल 360। और आर्क क्या इसके अंदर का निकाल रहे हैं या फिर ये निकाल रहे हैं, बाउंड्री निकाल रहे हैं, बाउंड्री का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और अगर माइनर मेजर आर्क निकालना है तो क्या करोगे, 2 पाई आर माइनस थीटा बटे 360 2 पाई आर। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ या ना, क्लियर है सबको। चलो एक बार और मैं अगले पेज में इसको अच्छे से बता देता हूं। चलो सेक्टर बनाओगे उसमें कहां बनेगा, बिल्कुल सर ये सेंटर है, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, माइनर सेक्टर बन गया। यहां पे कौन सा एंगल है बताओ, थीटा है, तो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यस और नो, बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर मेजर निकालना है तो बताओ क्या करोगे, मेजर निकालना है तो क्या करोगे, मेजर सेगमेंट सेक्टर का बताओ, टोटल सर्कल का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर माइनस, अब माइनर सेगमेंट करोगे, और माइनर सेगमेंट का क्या है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यस और नो, बोलो। ओके सर, तीसरा नंबर में क्या होगा, माइनर
माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, ये सब एरिया बता रहा हूं, सब क्या बता रहा हूं, एरिया बता रहा हूं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी बताओ, बोलो। एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये देखो चौथा। तो माइनर सेगमेंट का बताओ क्या बताया मैंने, बताओ क्या बताया। माइनर सेगमेंट कौन है, बताओ जल्दी से, यही ना है माइनर सेगमेंट। तो मैंने बोला ना, सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दोगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। अरे बोलता क्या नहीं है, एरिया ऑफ किसका, सेक्टर, कौन सा सेक्टर, तो माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो कोई दिक्कत। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, याद रहेगा, बोलो। अरे बोल भाई। चलिए चौथे नंबर पे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से। क्या करोगे, पूरा पूरा पाई आर स्क्वायर में से क्या करोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा दोगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, बोलो। चलो, और पांचवें नंबर पे क्या करोगे, क्या करोगे, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। चलो कैसे निकलेगा बताओ, पूरा एंगल यही ना माइनर आर्क है, बोलो। पूरा कितने का होता है, थीटा ऊपर, पूरा 360, और पाई 2 पाई आर। और वही है छठा, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, बताओ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर में से थीटा बटे 360, 2 पाई आर घटा दोगे, यस और नो। चलो, अगर मुझे कॉन्सेंट्रिक निकालना है या साइडेड रीजन निकालना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो क्या करोगे, बड़का वाला एरिया में से छोटका वाला एरिया घटा दोगे तो बीच वाला निकल जाएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है ये वाला, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। अब इसी को एक और सर्कल माना गया है यहाँ पे, और मुझे ये वाला रीजन पता करना है, कैसे निकालोगे, बोलो, कैसे निकालोगे। बड़का में से, यानी कि बड़ा वाला का रेडियस मान लिया जाए, अगर कैपिटल आर है तो छोटे वाले का स्मॉल आर होगा, तो बड़का होगा पाई आर, सॉरी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्मॉल आर। अब कॉमन करोगे तो पाई कॉमन हो जाएगा, और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से, बन जाएगा। टोटल फॉर्मूला फिनिश्ड हो गया इस चैप्टर का, क्लियर, बोलो। क्या समझ में आया आप लोगों को, अरे बोलो बच्चा। चलो सबको याद करोगे, एरिया ऑफ, अब लिख देता हूं फिर से सारा, एरिया ऑफ सर्कल बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ, पाई आर स्क्वायर। 8 नंबर, सरकमफ्रेंस ऑफ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोलिए। सारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं, बस सेक्टर सेगमेंट ये याद होने चाहिए आपको, नोट